इससे रिलेटेड तीनों थ्योरम्स को समझने के बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है दैट इज कॉल्ड मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस के रूप में यूज कैसे किया जाता है। जैसे कि जब हमने प्रोबेबिलिटी की जब हम बेसिक डेफिनेशंस पढ़ रहे थे तो हमने आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी शुरू में हम ये मानकर चलते थे कि भाई ठीक है, सिर्फ जो चांस से रिलेटेड गेम है, जुआ है, वहीं पर प्रोबेबिलिटी काम आती है। लेकिन अब हम बिजनेस से रिलेटेड जो संभावनाएं हैं, बिजनेस से रिलेटेड जो फोरकास्टिंग है, पूर्वानुमान है, बीमा कंपनी के पूर्वानुमान है, ये सब के सब प्रोबेबिलिटी पर आधारित है, संभावनाओं पर आधारित है। तो वहां हमें मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस की जरूरत पड़ती है। और मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस कुछ विशेष नई बात नहीं है, सिंपल सी चीज है कि एक प्रोबेबिलिटी को एक सरल भाषा में कहने का तरीका है। आप मतलब इस तरह से समझो, ठीक है, इससे पहले कि मैं कोई और टेक्निकल लैंग्वेज यूज करूं, सिंपल पहले हम बात कर लेते हैं। मैंने कहा कि देखो भाई, तुम एक बिजनेस करने जा रहे हो, यू विल स्टार्ट ए बिजनेस, ठीक है, और इस बिजनेस में आपके लिए तीन संभावनाएं हैं। पहली संभावना ये हो सकती है कि आपको 20,000 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा। दूसरी संभावना, दूसरी जो कह लीजिए कि पॉसिबिलिटी, संभावना ये हो सकती है कि आपको 20,000 के बजाय मात्र 5,000 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, और तीसरी संभावना भी है, वो ये कहती है कि नहीं, आपका जो है 15,000 रुपए का लॉस भी हो सकता है। ठीक है, अब आपने पूछा कि इसके चांसेस क्या क्या है। पहली संभावना है 20,000 रुपए का प्रॉफिट कमा लूंगा, इसकी संभावना क्या है। मैंने कहा देखो भाई, इसकी संभावना है 0.4, प्रोबेबिलिटी इसकी है 0.4। अच्छा, 5,000 रुपया प्रॉफिट अर्न करोगे, इसके क्या चांसेस है। मैंने कहा भी देखो, इसके चांसेस है 0.15 कर देता हूँ। 0.15 चांसेस इस चीज के हैं कि आपको 5,000 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा, और 0.45 चांसेस इस चीज के हैं कि आपको 15,000 रुपये का लॉस हो सकता है। ठीक है, ये टोटल 1 आ गया। आपने कभी थोड़ा सा एक लेमन सी लैंग्वेज में, देहात लैंग्वेज में आपने जो है कहते भी देखा होगा, भाई रुपया में 40 पैसे इस बात के चांसेस हैं, रुपया में 15 पैसे इस बात के चांसेस है, मतलब वो इस संभावनाओं की बात करते हैं। ठीक है, तो अब ये तीन तरह के बिजनेस की एक्सपेक्टेशंस होगी और तीन इसकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी होगी। अब ऑल इन ऑल जब मैं आगे फोरकास्टिंग के लिए यूज करूंगा तो मैं कहूंगा भाई ये बिजनेस, इसका मतलब कितना रुपया कमा सकता है। कमाएगा तो वैसे या तो 20,000 या 5,000 या 15,000 का लॉस, लेकिन फिर भी ऑन एन एवरेज इस बिजनेस से संभावनाएं कितनी है। तो आपने सिंपली क्या किया, इसको इनसे गुना कर दिया। 20,000 को 0.4 से गुना किया, 8,000 आ गया। 5,000 को 0.15 से गुना किया, आपने 750 कर दिया। ठीक है, 15,000 को आपने 0.45 से मल्टीप्लाई किया, 15,000 मल्टीप्लाई 0.45, इट कम्स 6750, और ये नेगेटिव है। तो अगर मैं इनका जोड़ करूं, 6750 तो नेगेटिव हो गया, 8750 माइनस 6750, इट कम्स 2000। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई इस बिजनेस में भाई एक तरह से मुझे क्या मिलेगा, कितनी संभावना है मुझे कुछ कमा कर देगा। देखने में तो 20,000 बहुत ज्यादा लग रहे हैं। अब यहाँ देखने में लग रहा है चलो 20, 5, 15,000 रुपये लॉस के चांसेस, चलो कुछ ना कुछ 10-5,000 रुपये मिलेगा ही। लेकिन अगर हम देखें तो मात्र 2,000 रुपये प्रॉफिट की संभावना है। अब इसका मतलब ये नहीं कि प्रॉफिट 2,000 ही होगा, प्रॉफिट तो 18,000 भी हो सकता है, प्रॉफिट 20 भी हो सकता है। ठीक है, या लॉस भी हो सकता है अभी भी। लेकिन जब हम संभावनाओं के रूप में बात करेंगे, प्रोबेबिलिटी के रूप में बात करेंगे, तो हम कह सकते हैं ऑन एन एवरेज आपको 2,000 रुपये प्रॉफिट मिल सकता है, संभावना ये कहती है। तो अब आप उस हिसाब से अपना रिटर्न देख लीजिए कि भाई आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया है। और मान लीजिए आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है उस पर्पज से 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट किया हुआ है, तो 1,00,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट पर 20,000 रुपए का रिटर्न मिलता है, तो ये तो 20% पॉजिटिव रिटर्न। ये 5% पॉजिटिव रिटर्न है अगर 5,000 मिलता है तो, और 15,000 रुपए का लॉस होता है तो 15% का नेगेटिव रिटर्न है। तो कुल मिलाकर ओवरऑल रिटर्न कितना मिल सकता है, ओवरऑल रिटर्न 2,000 रुपए मिल सकता है, यानी कि 2% का। तो अब आप उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड कर लीजिए कि भाई मुझे इसमें इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है।
तो अब आपको सरलता से समझ में आ गया होगा कि मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन क्या होती है। मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन उस प्रोबेबिलिटी को, उस संभावना को, ठीक है, उस संभावना को एक सरल रूप में, रुपीस के रूप में, व्यवहारिक रूप में प्रयोग होने वाली वस्तु के रूप में प्रकट करने का तरीका है। ठीक है, इसके और भी मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए जैसे सर्दियों का मौसम शुरू होने वाला है, तो अगर मैंने कहा कि भाई एक कोट बनाने वाला है, गर्म स्वेटर कोट बनाने वाली कंपनी है। अच्छा, वो कहती है कि वेरी कोल्ड, बहुत ज्यादा ठंड होगी, या माइल्ड कोल्ड, या नो कोल्ड, ठंड पड़ेगी ही नहीं। ठीक है, अब वो ये कहते हैं कि भाई अगर बहुत ज्यादा ठंड होती है तो उनके ऑन एन एवरेज 1000 कोट बिकते हैं। बहुत नॉर्मल ठंड होती है तो उनके 400 कोट बिकते हैं। और ठंड होती नहीं तो ऑब्वियसली कोट बिकेंगे नहीं। फिर भी कुछ लोगों ने ये देख कर कि भाई ठंड का सीजन शुरू हो रहा है, चलो अब नहीं तो कल होगी, कल नहीं तो परसों होगी, तो मान लीजिए उन्होंने 100 कोट खरीदेंगे। ठीक है, तो कोट की बिक्री और कम हो जाएगी और एक कोट से 20 रुपए का प्रॉफिट मिलता है। समझ रहे हैं इस चीज को? तो आप देखो कि अगर वेरी कोल्ड हुई तो कितना प्रॉफिट कमाएगी वो कंपनी, 20,000। बहुत नॉर्मल कोल्ड हुई तो कितनी, 8,000 रुपये प्रॉफिट कमाएगी। और बिल्कुल ठंड नहीं पड़ी तो 2,000 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा मात्र उसको। अब मैं कहता हूं कि भाई वो कितना प्रॉफिट कमा सकती है। मैं कहूंगा देखो भाई, आप पहले जो मौसम की का पूर्वानुमान करो, फोरकास्टिंग करो और मुझे बताओ बहुत ज्यादा ठंड पड़ने के चांसेस क्या है। ठीक है, तो मौसम विभाग ये कहता है भाई इस बार ठंड ज्यादा पड़ सकती है और उसके चांसेस है भाई 0.5, 50% चांस इस चीज के हैं कि ठंड बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, 30% चांस इस चीज के हैं कि ठंड नॉर्मल होगी, और 20% चांसेस इस चीज के हैं कि ठंड बिल्कुल ना के बराबर होगी, नो कोल्ड। तो वो कंपनी कितना प्रॉफिट कमाएगी। अब देखो इस रूप में इसको समझना मुश्किल है, क्योंकि तीन चीजें होंगी, तीन जो कह लीजिए कि संभावनाएं होगी और तीन उसके साथ साथ उनकी प्रोबेबिलिटी होगी। अब इसको एक एवरेज फिगर के रूप में मैं दे दूं तो मुझे थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा कि बिजनेस किस डायरेक्शन में जाने वाला है। तो अगर मैं इनको इसे प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 10,000, ये 2400 और ये 400, तो 12,800। तो अब ये फिगर कुछ इस तरह की जो आसानी से समझ में आ सकती है कि भाई देखो इस बिजनेस के इस बार ऑन एन एवरेज 12,800 रुपए का प्रॉफिट कमाने की संभावना है। अगर आपने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है तो यानी कि इस बार आप 12.8% का रिटर्न आप अर्न कर सकते हैं। इसे मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन बोलते हैं। ठीक है, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन सिंपली जो प्रोबेबिलिटी है उसको व्यवहारिक टर्म्स के रूप में प्रयोग करने का तरीका है, ताकि हम उसको आगे फोरकास्टिंग के पर्पज से, अब देखो मुझे जब बिजनेस के लिए कोई स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होगा, रिटर्न निकालना होगा, तो मैं एवरेज रिटर्न अब ये ले लूंगा। जहां मुझे बिजनेस का एवरेज रिटर्न चाहिएगा वो मैं 12,800 रुपये यूज करूंगा, क्योंकि यहाँ तो तीन चीजें होगी, इनमें से कौन सा वाला प्रयोग करूं। तो ऑन एन एवरेज मेरे पास 12,800 हो गया। तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन मुझे निकालना होगा या और वेरिएंस निकालना होगा, तो उस पर्पज से 12,800 रुपये मेरे लिए एवरेज रिटर्न का काम करें। अनेक बार क्वेश्चन आया हुआ है इस तरह का, देखो कि एक आदमी है और वो मछलियां पकड़ने जाता है, और आज उसको कितनी मछलियां मिलेगी। आज एक ही मछली पकड़ में नहीं है, हो सकता है आज हो सकता है एक मछली फंसे, 2, 3, 4, ठीक है, बस इतना ही कर लेते हैं। अब एक मछली भी नहीं आएगी उसके कांटे में, इसके चांसेस 0.3 है। केवल एक मछली आ सकेगी, 0.2 है। दो आ सकेगी, इसके पॉइंट 0.25 है। ठीक है, ये ध्यान रखना, टोटल बनाना चाहिए। ये कितने हो जाएंगे, 4,575 हो चुके हैं। अच्छा, इस तीन मछली के चांसेस 0.15 है और 4 मछली के चांसेस 1.10 है। टोटल कितना हो गया, टोटल ये ठीक है, बिल्कुल बनाना चाहिए। अब उसको कितनी मछलियां आज पकड़ सकता है, ठीक है। एक्सपेक्टेशंस की अगर मैं बात करूं मैथमेटिकल, तो ये 0, ठीक है, 0.20, ये 2 से गुना करेंगे तो 0.50, 3 से गुना करेंगे तो 0.45, यहाँ 4 से गुना करेंगे तो 0.40। टोटल करके देखिए 5, 5, 4, 2, 7 और 4, 11 और 4, 15।
1.55। अब आप सोचेंगे कि ये फ्रैक्शन में कैसे हो सकती है मछली, भाई या तो एक आएगी या दो आएगी या एक भी नहीं आएगी। 1.55 फिश कैसे हो सकती है? ठीक है, तो मैं 1.55 फिश नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि एक तरह से संभावनाएं लगभग इतनी बैठती है कि आपको 1 से 2 के बीच में मछली आज आप पकड़ सकोगे, ये संभावना है। ठीक है, तो इस पर्पज से मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस प्रयोग की जाती है ताकि प्रोबेबिलिटी का प्रयोग किया जा सके कैसे, बिजनेस की फोरकास्टिंग के लिए। अब बिजनेस की जब हम फोरकास्टिंग करते हैं तो भाई हमें जो मैथमेटिकल टूल्स अडॉप्ट करने पड़ते हैं, स्टैटिस्टिकल टूल्स लगाने पड़ते हैं, उन पर हमें उनकी एवरेज निकालनी पड़ती है। अब एवरेज में इनमें से कैसे लूँ, कौन सी लूँ? ठीक है, 1 2 3 4 0 1 2 3 4 और इसको मैं 5 से डिवाइड कर दूंगा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि साथ में संभावनाएं भी तो है। तो ऑन एन एवरेज एक तरह से उसकी एवरेज को बताता है कि ऑन एन एवरेज 1.55 फिश आज आप पकड़ सकेंगे। अब इसी एवरेज का यूज जब हम आगे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो उसमें हो जाएगा। ठीक है, और जो कोई हमें स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स लगानी होगी तो वहां पर भी एवरेज की जगह 1.55 यूज हो जाएगा, और इसी का नाम मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। ठीक है, अब देखो इसमें क्वेश्चन और भी आते हैं, किस तरह के आते हैं, एक दो एग्जांपल मैं आपको और लेता हूँ, थोड़े से इससे हटकर एग्जांपल लेते हैं। थर्ड एग्जांपल मैं इसमें एक और ले रहा हूँ। अब देखो आप इंटरेस्टिंग सा है और एग्जाम में आए भी हुए हैं दोनों एग्जांपल, अगर आप समझे तो। एक बैग है, ठीक है, ए बैग कंटेन 2 व्हाइट बॉल, ठीक है, एंड 3 ब्लैक बॉल। 3 ब्लैक बॉल हैं, 2 व्हाइट बॉल हैं, 4 पर्सन्स, ठीक है, 4 आदमी हैं, A B C D, ठीक है। अच्छा, अब एक गेम खेल रहे हैं, हमने कहा कि भाई एक गेम खेल रहे हैं, ठीक है, और आपको क्या करना है, इन ऑर्डर, ठीक है, इन ऑर्डर मतलब पहला नंबर पहले ए को चांस मिलेगा, दूसरी बार फिर बी, तीसरी बार सी, चौथी बार डी, ठीक है। तो ए को क्या करना है, ध्यान से समझना, गेम के रूल समझो। ए, ठीक है, मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज में नहीं बोल रहा हूँ, जो सिंपली जो बात है वो मैं समझा रहा हूँ, क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ए गेम ये है कि ए को सबसे पहले इस थैले में से एक बॉल निकालनी है, ठीक है, रैंडमली मिक्स की हुई है, 5 बॉल में से एक बॉल निकालनी है, ठीक है। और वो बॉल अगर ब्लैक आ गई, नहीं सॉरी व्हाइट बॉल आ गई, अगर वो बॉल व्हाइट आ गई तो इन्हें इनाम मिलेगा, 500 रुपए का इनाम मिलेगा, ठीक है। गेम वहीं खत्म हो जाएगा, ठीक है। बी सी डी को चांस ही नहीं मिलेगा, ए को हम पहले नंबर दे रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर ए के हाथ में बॉल नहीं आई, कौन सी वाली, व्हाइट बॉल नहीं आई, तो फिर अगला चांस बी को मिलेगा। बी को भी नहीं आई तो फिर अगला चांस सी को मिलेगा, और उसके बाद अगला चांस डी को मिलेगा। और एक कंडीशन और है, क्योंकि बी को बाद में मौका मिल रहा है, इसलिए ए के हाथ में अगर व्हाइट बॉल नहीं आई यानी कि ब्लैक बॉल आई, तो जो बॉल आएगी वो वापस नहीं रखी जाएगी, नॉट रिप्लेस। अभी समझेंगे इसको, विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। ए बी सी डी 4 पर्सन्स आर देयर, दे विल ड्रॉ ए बॉल इन ऑर्डर ऑफ देयर नेम, यानी कि पहले ए फिर बी फिर सी एंड डी, एंड बॉल विल नॉट बी रिप्लेस्ड, एंड द पर्सन हु विल ड्रॉ ए ब्लैक बॉल, हु विल ड्रॉ ए व्हाइट बॉल, ठीक है, विल बी एलिजिबल फॉर प्राइज ऑफ ₹500। तो जो एक व्हाइट बॉल निकाल देगा वो 500 रुपए के इनाम का हकदार होगा, ठीक है। तो आइए मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन क्या कहती है, संभावनाएं क्या कहती है, ठीक है। चलिए अब देखो, अब इसी को ही मैं मैथमेटिकल रूप में, अब मैं इस रूप में कहूंगा तो इसको समझना मुश्किल है, इसको थोड़ा सा सरल भाषा में अगर हम कर देंगे, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन के रूप में कर देंगे तो इसको समझना आसान हो जाएगा। अब देखिए गेम क्या है, कैसे होगा, सॉल्यूशन स्टार्ट करें। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी दैट A will draw white ball, क्योंकि अगर A ने निकाल ली तो गेम ही खत्म हो जाएगा। तो A व्हाइट बॉल निकालेगा, उसके चांसेस कितने हैं, व्हाइट कितनी है 2, ब्लैक कितनी है 3, टोटल कितनी है 5। तो A एक व्हाइट बॉल निकालेगा, उसके चांसेस हैं 2/5, ठीक है। और अगर इसने व्हाइट बॉल निकाल दी तो गेम खत्म है भाई, ठीक। हाँ,
जब ए बॉल निकाल रहा होगा तो बी, सी और डी जरूर मन में दुआ कर रहे होंगे कि भाई काश ऐसा हो कि ये व्हाइट बॉल ना निकाले, इसके हाथ ब्लैक बॉल लगनी चाहिए। ठीक है, तो अब बी, सी, डी ये कंडीशनल है, बी का नंबर आएगा, ये कंडीशनल है किस पर, ए पर है। अब ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, लास्ट टाइम भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जहां संभावनाएं अगली वाली पर डिपेंड करती हो। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी दैट ए विल नॉट बी एबल टू ड्रॉ ए व्हाइट बॉल, ये 3/5 हो जाएगी। यानी कि सिंपल सी बात ये है कि ए के हाथ अगर व्हाइट बॉल लगी तो गेम यहीं खत्म। लेकिन गेम आगे कब बढ़ेगा, जब ए के हाथ कौन सी बॉल लगे, व्हाइट की बजाय ब्लैक बॉल लगे। और अगर ब्लैक बॉल आएगी ए के हाथ, ध्यान से समझते चलना जो मैं कह रहा हूँ, अगर ए के हाथ में कौन सी बॉल आएगी, व्हाइट बॉल, व्हाइट बॉल नहीं ब्लैक बॉल, तो फिर बैक कैसा हो जाएगा जरा देखो। ब्लैक बॉल तो इसके हाथ में आई नहीं, 2 की 2। व्हाइट बॉल कितनी थी, 3 थी, मैं शायद उल्टा बोल गया। व्हाइट बॉल तो आई नहीं, 2 की 2 है। ब्लैक बॉल 3 थी, 3 थी, इनमें से एक इसने निकाली। भाई व्हाइट बॉल निकालता तो जीत ही जाता। ठीक है, अब व्हाइट बॉल नहीं निकली तभी तो बी का नंबर आएगा, और इसका मतलब उसने कौन सी बॉल निकाली होगी, ब्लैक। तो अब बी अगर बॉल में हाथ, बैग में हाथ देगा बॉल निकालने के लिए, तो बी को बैग इस शेप में मिलेगा, उसमें से एक ब्लैक बॉल निकल चुकी होगी जो कि ए ने निकाली है। ठीक है, तो उसमें ब्लैक बॉल होगी और 2 व्हाइट बॉल होगी, तो इसलिए बी व्हाइट बॉल ड्रॉ करेगा, उसके चांसेस कितने हो जाएंगे, 2/4। ठीक है, आगे देखो, अब सी, वेट करना थोड़ा सा, अभी जो मैं बता रहा हूँ उसमें पहले। ठीक है, अभी इसमें कुछ और करना है मुझे। अब इसके बाद देखो बी, बी जब बॉल निकाल रहा होगा तो सी ये दुआ करेगा जरूर कि भाई काश बी के हाथ में ये व्हाइट बॉल ना लगे, ब्लैक बॉल ही आ जाए इसके हाथ में। तो सी का नंबर कब आएगा, जब बी व्हाइट बॉल नहीं निकालेगा। अभी इसमें कुछ बाकी है, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, लेकिन अभी मैं सिंपल आपसे बात कर रहा हूँ ये बताने के लिए। अब यहाँ देखो, अगर बी के हाथ में भी व्हाइट बॉल नहीं लगी, इसका मतलब बी ने भी कौन सी बॉल निकाली होगी, ब्लैक। तो अब सी के हाथ में जब बैग आएगा तो उस समय बैग की पोजीशन क्या होगी, ब्लैक बॉल तो बचेगी 1 और व्हाइट बॉल बचेगी कितनी, 2, क्योंकि व्हाइट बॉल तो हाथ लग जाती तो गेम ही खत्म हो जाता। तो अब सी जब व्हाइट बॉल निकालेगा उसके चांसेस कितने हो जाएंगे, आप देखो 2/3। ठीक है, और सी जब बैग में हाथ दे रहा होगा तो डी ये दुआ कर रहा होगा कि काश इसके हाथ में व्हाइट बॉल ना लगे, इसके हाथ में ब्लैक बॉल लग जाए। और अगर मान लो ऐसा हो गया, डी की दुआ कबूल हो गई मान लीजिए, तो होगा क्या, फिर इस बैग में सिर्फ व्हाइट बॉल ही बच रही होगी, और डी एक व्हाइट बॉल निकाल देगा, उसके चांसेस 2/2, क्योंकि टोटल बॉल ही 2 है, ये हो जाएंगे 100% चांसेस हो जाएंगे। तो अब तो आपको लग रहा होगा यार ये तो उल्टा चल रहा है, ए के लिए चांसेस कम है, बी के लिए चांसेस ज़्यादा हैं, आधे 50%, सी के लिए चांसेस और बढ़ गए 66.67%, और डी के लिए तो 100% चांसेस हो गए। हाउ इज इट पॉसिबल, ये पॉसिबल इसलिए लग रहा है क्योंकि हम अभी गलत कर रहे हैं। ठीक है, क्यों, मैंने आपसे बताया कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है भाई। डी का तो नंबर ही कब आएगा, जब ए के हाथ में ब्लैक बॉल, ए के हाथ में ब्लैक बॉल लगेगी, यानी कि व्हाइट बॉल नहीं आएगी। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना, हमें क्या करना और था बीच में, प्रोबेबिलिटी दैट ए विल ड्रॉ व्हाइट बॉल 2/5, तो ए विल ड्रॉ ए ब्लैक बॉल, ब्लैक बॉल आने के चांसेस कितने हैं, बैग शुरू में जो था जब ए ने हाथ दिया था उसमें, तो ब्लैक बॉल थी 3 और व्हाइट बॉल थी 2, तो ब्लैक आने के चांसेस 3/5 है। ठीक है, तो अब आप ये गलती करोगे, इसलिए मैंने आपको बताया बी जो है व्हाइट बॉल निकालेगा, उसके चांसेस बिल्कुल ठीक है 2/4 हैं, लेकिन वो डिपेंड किस पर है कि पहले ए ब्लैक बॉल निकाले, पहले ए ब्लैक बॉल निकाले और फिर बी उसमें से व्हाइट बॉल निकाले। ठीक है, तो सिंपली 2/4 नहीं लिखना, ये डिपेंड है, दिस एक्सपेक्टेशन इज डिपेंड ऑन दैट।
ठीक है, तो इसलिए 6/20 चांसेस हो जाएंगे इसके। ठीक है, और अभी भी कुछ मन में डाउट रह गया हो तो सी से समझना। ठीक है, अब बी ब्लैक बॉल नहीं निकालेगा, सॉरी व्हाइट बॉल नहीं निकाल पाएगा, मान लो अभी भी इसका अनलक हो। ठीक है, तो इस जब बी बैग में से जो है बॉल निकालने गया था तो उस समय 2 ब्लैक थी और 2 व्हाइट थी। अगर 2 व्हाइट में से निकाल लेता तो 2/4 हो जाता, जीत जाता। ठीक है, लेकिन अगर उसके हाथ में व्हाइट बॉल नहीं लगी तो सी का नंबर आएगा। तो इसका मतलब सी का नंबर कैसे आएगा जरा देखो, मैं इसको क्रॉस कर दूं पहले। हाँ जी, सी का नंबर कब आएगा, जब पहली बात ए के हाथ में ब्लैक बॉल लगनी चाहिए जिसके चांसेस 3/5, फिर बी के हाथ में भी ब्लैक बॉल लगनी चाहिए जिसके चांसेस है 2/4, और फिर सी के हाथ में कौन सी बॉल लगनी चाहिए, व्हाइट, 2/3। ठीक है, कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं मुझसे। तो ये 1/5 चांसेस हैं इसके पास, बी के पास जीतने के लिए। और डी को देखने में तो लग रहा है कि 100% चांसेस है इसके जीतने के, लेकिन भाई ये डी तो पहले तीनों पर डिपेंड है। ठीक है, ये डी तो दुआ मना रहा होगा, जब ए निकाल रहा होगा तब भी दुआ करेगा कि भाई इसके हाथ में ब्लैक बॉल लगनी चाहिए। जब बी निकाल रहा होगा तब भी कहेगा काश इसके हाथ ब्लैक बॉल लग जाए। जब सी निकालेगा तब भी कहेगा काश इसके हाथ ब्लैक बॉल लग जाए क्योंकि मेरा नंबर तो तभी आएगा। ठीक है, इसका मतलब डी कब निकाल पाएगा, जब पहली बात ए के हाथ में ब्लैक बॉल लगे तो उसके चांसेस 3/5, फिर बी के हाथ में भी ब्लैक बॉल लगे उसके चांसेस हैं 2/4, फिर सी के हाथ में भी ब्लैक बॉल लगे, सी के हाथ ब्लैक बॉल लगने के चांसेस क्या हैं देखो, ब्लैक 1 है व्हाइट 2 है, तो व्हाइट तो अगर जीत में आ गई जब तो इसका काम ही चल जाएगा। लेकिन अगर ब्लैक बॉल आई तो डी के लिए रास्ता खोलेगा, तो ब्लैक बॉल आने के चांसेस कितने हैं, 1/3। और अब अगर इतना हो गया, इतनी किस्मत साथ देगी तो अब डी की फिर बिल्कुल बल्ले बल्ले। तो अब डी जो व्हाइट बॉल निकालेगा तो श्योर है उसमें है ही 2 व्हाइट बॉल। ठीक है, तो आप अगर इस पहले वाली कंडीशन को भूलकर सीधा 2/2 करते तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अब जरा देखते हैं हम क्या हो सकता है इसमें। ये 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, तो 1/10, 1/10 चांसेस है। तो अब आप देखो कि ए के जीतने के चांसेस है 2/5, बी के 6/20, काट दें इसको, 3/10। ठीक है, 10 में से 3, और सी के 1 में से 5 में से 1, और डी के 10 में से 1। अब इस रूप में समझने में शायद थोड़ा सा मुश्किल लगे किसी को, अगर मैं किसी को कहूँ कि इसके इतने में से, तो शायद संभावना समझने में दिक्कत आए। अगर मैं अब इसको मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन में कन्वर्ट कर दूं, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ विनिंग द प्राइज, तो ए के लिए कितनी है, ए के लिए 500 रुपए का इनाम था ना, गुना 2/5, 200 रुपए। बी के लिए कितना है, बी के लिए है भाई 3/10, तो 500 गुना 3/10, तो ये 150 रुपए हो गए। सी के लिए कितना है, 500 गुना 1/5 था आई थिंक, यस 1/5, यानी कि 100 रुपया। और डी के लिए 500 गुना 1/10 यानी कि 50। ठीक है, टोटल अगर आप इसका करके देखेंगे तो वही 300। अब यहाँ ये मत समझ लेना कि ये 500 रुपए का इनाम बांट दिया है हमने चारों में। इनाम तो भैया मिलेगा एक को ही, या तो ए को या बी को या सी को या डी को, जिसकी किस्मत जोर मारेगी उसको मिल जाएगा। लेकिन ये समझने के लिए है कि भाई उस 500 रुपए के इनाम में वो इनाम मिलने के चांसेस, ए को अगर 200 रुपए मिलने के चांसेस है तो बी को 300 150 है, सी को 100 और डी को 50। क्योंकि ए को सबसे पहले मौका मिल रहा है इसलिए ए की संभावनाएं जीतने की सबसे ज्यादा है, बी की उससे कम है, सी की उससे कम है, और डी की सबसे कम है। क्योंकि डी तो इन तीनों के हाथ अगर व्हाइट बॉल नहीं लगेगी तब जाकर इसका नंबर पड़ेगा।
ठीक है, तो ये मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन होती है। तो अब इसको इस रूप में समझने में थोड़ा सा शायद हो सकता है तकलीफ होती, यहाँ से बड़ी आसानी से समझ में आ रहा है देखने में कि भाई किसके चांसेस जीतने के अधिक है। ठीक है, इसी को मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन बोलते हैं। एक और इसी तरह का क्वेश्चन आता है, ठीक है, लगे हाथ, चलो मैं उसको भी करवा देता हूँ और फिर मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन में आई थिंक मेरे ख्याल से और कुछ बचेगा नहीं, कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम हम परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का यूज समझेंगे प्रोबेबिलिटी में। ठीक है, तो एक और एग्जांपल मैं इसमें ले लेता हूँ, लगे हाथ, थोड़ा सा लंबा तो पड़ेगा। तो अब यहाँ है ए और बी, अगेन एक गेम है, ध्यान से समझो, बड़ा इंटरेस्टिंग गेम है। ठीक है, ए और बी एक गेम खेलेंगे और गेम का प्राइस है 2000 रुपये, 2000 रुपये का इनाम है भाई। ठीक है, अब गेम के नियम क्या है भाई, सुनो। एक डाइस है, एक पासा, ठीक है, जिसमें आपको पता है 6 साइड होती है। ठीक है, इसमें से ये एक साइड जहाँ 6 आता है, जिसको आप 6 बोलते हो। ठीक है, आई थिंक डाइस से मैं आपको इंट्रोड्यूस करा चुका हूँ, वैसे भी सब बच्चों को पता होता है डाइस के बारे में क्या होता है। तो ये डाइस में 6 साइड होती है। ठीक है, ये 6, 5, 4, 3, 2 और 1। ठीक है, ये 6 साइड होती हैं। अब गेम की नियम क्या है, ए कहता है कि भाई गेम मैं शुरू करूंगा। ठीक है, ए सबसे पहले एक डाइस फेंकेगा, ध्यान से समझना, और ए कहता है कि अगर 6 आ गया तो मेरे को 2000 रुपए का इनाम मिल जाएगा, गेम वहीं खत्म हो जाएगा। और अगर 6 नहीं आया ना तो फिर वो डाइस किसको मिल जाएगा, बी को, फिर बी उछालेगा। अब बी कहता है कि भाई ये तो गलत बात है, तुम पहले उछाल रहे हो, तुम्हारा आ गया तो मेरा गेम खत्म हो जाएगा पहली। तो ए कहता है उससे कि भाई ऐसा कर, क्योंकि तेरे को बाद में नंबर मिल रहा है इसलिए मैं तेरे को लिबर्टी देता हूँ। तेरे केस में अगर 6 या 5 में से कोई सा भी आ जाए तो तू 2000 जीत जाना, लेकिन 6 या 5 में से कुछ भी नहीं आया ना तो फिर दोबारा से ये पासा मेरे पास आ जाएगा, ए के पास, और मैं फिर उछालूंगा। और अब 6, 5 या 4 में से कुछ भी आ गया तो मैं जीतूंगा 2000 रुपये। और अगर 6, 5, 4 में से नहीं आया कुछ भी तो ये डाइस फिर से तेरे को मिल जाएगा और फिर तू उछालना, फिर 6, 5, 4 या 3 में से जो कुछ भी आ जाए फिर तो 2000 जीत लेना। समझ गए, हो गया। अब आगे क्या होने वाला है, अगर फिर भी नहीं हुआ, 6, 5, 4, 3 में से कुछ भी नहीं आया तो पासा फिर से ए को मिलेगा। ठीक है, और ए उछालेगा, 6, 5, 4, 3 या 2 में से कुछ भी आ गया तो 2000 रुपये को मिलेगा। और अगर फिर भी नहीं आया इनमें से कुछ तो ये पासा जाएगा बी के पास और बी इसको उछालेगा, और अब अगर 6, 5, 4, 3, 2, 1 में से कुछ भी आ जाए अब बी को 2000 रुपये मिलेंगे। तो हमने कहा कि इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। अब ये प्रोबेबिलिटी रूप में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लगेगा, लेकिन इसी को फिर मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन में कन्वर्ट कर देंगे तो आसान हो जाएगा। तो क्वेश्चन है कि इनकी आप मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन निकालो। मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन भी डिपेंड करती है प्रोबेबिलिटी पर, तो पहले हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। ठीक है, थोड़ी सी काफी लंबी चौड़ी इसमें लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, मैं शॉर्ट में बोलूंगा, ज्यादा लिखूंगा इसमें थोड़ा सा कम, इसलिए बात ध्यान से सुन लेना मेरी बात। तो सबसे पहले लिखेंगे गेम विल बी स्टार्टेड बाय ए, सो प्रोबेबिलिटी दैट ए विल विन इन फर्स्ट थ्रो। ठीक है, इन फर्स्ट थ्रो, पहली बार उछालेगा और पहली बार जीत जाएगा। ठीक है, तो ये ए के लिए 6 लाना जरूरी है, तो इसके चांसेस है 1/6। ठीक है, और अगर नहीं हुआ तो गेम आगे चलेगा। ठीक है, ए विल नॉट विन इन फर्स्ट थ्रो, तो इसके चांसेस ये है कि भाई 6 की बजाय 5, 4, 3, 2, 1 में से कुछ भी आ गया तो भाई ए नहीं जीतेगा और पासा किसके पास जाएगा, बी के पास। अब प्रोबेबिलिटी दैट बी विल विन इन फर्स्ट थ्रो, बी पहली बार उछालेगा और जीत जाएगा, तो बी के लिए चांसेस हैं 6 या 5 इन दोनों में से कोई सा भी लिया है, 6 या 5 इन दोनों में से कोई सा भी लिया है बी जीत जाएगा।
लेकिन बी को ऐसा करने के लिए पहले ये दुआ करनी पड़ेगी कि ए ना जीते, इसलिए बी के पास वो पासा आना डिपेंड करता है ए पर। तो इसलिए पहली बात तो ए ना जीते, ए ना जीतने के चांसेस ये हैं 5/6। और अब बी जीते, बी के चांसेस कितने हैं भाई, 1 2, ये 2 फेवर के केस है, 6 या 5 में से कुछ भी लिया है, तो 2/6। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दें इसको, करना है तो 10/36 हो गया। चलिए अब बी उछाल रहा है, गेम अगर 5 या 6 में से आ गया तो गेम खत्म हो जाएगा, गेम आगे बढ़ाना है, तो बी का भी 5 या 6 में से कुछ नहीं आना चाहिए, तो बी विल नॉट विन इन फर्स्ट थ्रो। अब बी के ना जीतने के चांसेस क्या हैं, ना जीतने के चांसेस तो भाई ये हैं कि 6 या 5 छोड़कर 4 3 2 1 में से कुछ भी आ जाए, यानी कि 4/6 चांसेस हैं कि बी नहीं जीते। तो अब फिर से ए का नंबर आएगा, ए विल विन इन सेकंड थ्रो। ठीक है, अब ए के पास ये पासा दोबारा घूमकर आएगा, उसके लिए प्रोबेबिलिटी है क्या, पहले ए के पास पासा आए, तो आने का मतलब पहले ए फर्स्ट चांस में नहीं जीत सका, उसके चांसेस 5/6, बी फर्स्ट चांस में नहीं जीत सका, उसके चांसेस 4/6, और अब अगर ऐसा होता है तो ए जीतेगा, इसके लिए 6 5 या 4, ये तीनों ए के लिए हैं, 6 5 या 4 इनमें से कुछ भी आ गया तो ए जीत जाएगा। ठीक है, तो जीतने के चांसेस हो गए 3/6। ठीक है, 60 डिवाइड बाई 260। ठीक है, चलिए अब ए की अगर अभी भी किस्मत साथ नहीं रहती, ठीक है, ए नॉट विन, क्योंकि बी तो यही दुआ कर रहा होगा कि नहीं 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 आना चाहिए, तो नहीं जीतेगा, उसके चांसेस कितने हैं भाई, 6 5 4 के बजाय अगर 3 2 1 में से कुछ आ गया तो नहीं जीतेगा, तो 3/6। चलो अगर ऐसा हुआ तो बी को फिर से चांस मिलेगा, बी विन इन सेकंड थ्रो, सेकंड चांस है सेकंड थ्रो। ठीक है, तो बी, लेकिन बी यहां तक पहुंचेगा कैसे, पहले ए फेल हुआ, फिर बी फेल हुआ, फिर दोबारा से ए फेल हुआ, और अब बी के जीतने के लिए 6 5 4 के साथ साथ 3 भी आ गया, 6 5 4 या 3 में से कुछ भी लिया भाई तो जीत जाएगा, तो इसके जीतने के चांसेस हो गए हैं 4/6। ये देखिए फेवरेबल केस 4 हो गए, सो 4/6। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लें इसको, 20 60 और 240 हो जाएगा ये। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 36 का स्क्वायर करना पड़ेगा मुझे, 36 का स्क्वायर 1296। ठीक है, सोल्व कर सकते हैं फ्रैक्शन में, मैं भी जस्ट उस पर ध्यान दे नहीं रहा हूँ। अब बी नहीं जीते, अभी भी इसका बी का लक ठीक ना हो, बी नॉट विन इन सेकंड थ्रो। अब भाई नहीं जीता तो इसका मतलब 3 4 5 6 में से भी कुछ नहीं ला पाया, 1 या 2 में से कुछ आ गया, तो बी नहीं जीतेगा अभी भी, तो उसके चांसेस है 2/6। ठीक है, फिर दोबारा पास आएगा ए के पास, ए विन इन थर्ड थ्रो। तो ए तक आएगा कैसे, पहले चांस में ए नहीं ला सका, दूसरे चांस में बी नहीं ला सका, तीसरे चांस में फिर से ए नहीं ला सका, और फिर ये बी जो है ये भी नहीं ला सका, फिर से 2/6, तब ए के पास आएगा, और अब ए के पास आया है तो अब ए में से 6 5 4 3 या 2 इनमें से कुछ भी ले आए ए जीत जाएगा, केवल ये एक आने पर ए हारेगा। ठीक है, तो इसके जीतने के चांसेस हो जाएंगे 5/6 मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 20, चलो इसको वैसे कट करके करेंगे, ऐसे तो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, पहले आप समझ लीजिए इसको, उसको मैं कर लेंगे, कैलकुलेट हम कर लेंगे। अच्छा, अब ए के पास ये चांसेस है, अगर ये यहाँ ए चूक गया तो अगले चांसेस में तो फिर बी जीतना ही, तो बी फिर से दुआ कर रहा होगा ए ना जीते, तो ए नॉट विन,
कब हो सकता है? जब इसकी जो कैटेगरी के बिल्कुल ये 2, 3, 4, 5, 6 में से कुछ भी ना आए, अभी भी एक आ जाए तो ये हार जाएगा 1/6 और पासा फिर से किसके पास आएगा? बी के पास। और बी के जीतने के चांसेस, पहले ए फेल हुआ, फिर बी फेल हुआ, फिर ए फेल हुआ, फिर से बी फेल हुआ 2/6 और फिर से ए फेल हो गया। और अब अगर हुआ तो अब तो बी को जीतने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अब तो साथ में एक आए चाहे कुछ भी आए, अब तो बी को जीतना ही जीतना है 6/6। ठीक है, तो अब देखो थोड़ा सा अगर इसको छोटा कर लेते हैं, 6 से 6 कैंसिल, ठीक है, और ये 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ठीक है, तो जितना भी आएगा मतलब ये 10, 10 डिवाइड बाई 6, 6 या 36, 36 6 या कितना हो जाएगा भाई? अच्छा ये भी कैंसिल हो जाएगा फिर तो। ठीक है, अब देखो ये कैलकुलेशन में कराई ले रहा हूँ, ठीक है, इसमें कैलकुलेशन में टाइम नहीं लगा रहा। अब जरा पहले समझो हम करेंगे क्या। अब ए के जीतने के कुल चांसेस क्या है? ए के जीतने के चांसेस मैं अलग से ब्लैक से अंडरलाइन कर रहा हूँ। ए के जीतने के चांसेस हैं ये 1/6, ठीक है, और ये वाले, और ये वाले, ये मैंने भी सोल्व नहीं किया है, ये वाले। इन तीनों प्रोबेबिलिटीज को थोड़ा सोल्व करके जोड़ लीजिए, ये तो चांसेस आ जाएंगे ए के जीतने के। और ये मैं कराया ले रहा हूँ। ए के जीतने के चांसेस जो हैं इसमें कितने आते हैं? ए के जीतने के चांसेस आते हैं जी 169 डिवाइड बाई 324। ये सोल्व करने के बाद ये ए के जीतने की कुल संभावना है। अच्छा बी के जीतने की कुल संभावनाएं कितनी है? बी के जीतने की कुल संभावनाएं, मैं कलर इसका ब्लू कर लेता हूँ। बी के जीतने के चांसेस एक तो ये हैं, और बी विन इन सेकंड रो। हाँ भाई ये मैं गलत कर लिया, ठीक है, बी के जीतने के चांसेस थे 240 डिवाइड बाई 1296। ए के तो ये थे, ठीक है, ये थे ए के। चलिए ए वालों को जोड़ेंगे तो टोटल वही आएगा। ये बी वाला था एक्चुअली जो मैं गलती से ए पर मार्क कर गया, सॉरी बी पर मार्क कर गया। अच्छा इसके बाद देखो बी के जीतने के चांसेस एक ये भी हैं, ये वाले। तो इन तीनों को अगर आप सोल्व करके जोड़ेंगे तो बी के जीतने की कुल संभावनाएं आती है 155 डिवाइड बाई 324। तो देखने से पता चल रहा है ज्यादा चांसेस, क्योंकि ए को पहले मौका मिल रहा है, बी डिपेंड हो जाता है फिर ए पर, ठीक है, तो बेशक उसको चाहे संभावनाएं आगे ज्यादा मिल रही हो, लेकिन क्योंकि बी कंडीशनल हो जाता है ए पर, इसलिए ए के चांसेस ज्यादा हैं। ये तो हो गया यहाँ तक सिर्फ प्रोबेबिलिटी। अब मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन निकालनी है, तो कैसे निकालें? ए के जीतने के चांसेस है 169 डिवाइड बाई 324 मल्टीप्लाई 2000 रुपीज रूप में कन्वर्ट कर देंगे तो 1043 अप्रोक्स आता है। और बी का ऐसे ही 155 डिवाइड बाई 324 करते हैं मल्टीप्लाई 2000, तो ये आता है भाई 957। अब ये थोड़ा सा आसानी से समझ में आता है। अब आप ये ना समझे इसमें भी कि हम 2000 रुपए का जो प्राइस है उसको बांट रहे हैं, 1043 ए को दे रहे हैं, 957 बी को, नहीं ऐसा नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि इफ 2000 प्राइस इज देयर, तो अगर ए के जीतने के चांसेस में 1043, ए इसमें 1043 रुपए जीत सकता है, तो बी इसमें केवल 957 रुपए ही जीत पाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन काम करती है। प्रैक्टिस जरूर कर लेना, इसकी इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आगे करेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का।